थॉट्स में, आपका जीवन में नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो कभी भी आप सफल नहीं होगा। यीशु मसीह ने क्या बोला चेलों को? आओ उस पार चले। यीशु मसीह को पता था बीच में आंधी तूफान आने वाला था, उस नाव डगमगाने वाला था, नाव में पानी भरने वाला था, ये सब कुछ बात पता है। फिर भी यीशु मसीह वहां पर पॉजिटिव बात करता है, आओ हम उस पार चले। लेकिन उसका चेला लोग बीच में डर गया, शायद कहीं ने बोला भी होगा तू हमको मारने के लिए बीच में लेके आया क्या, है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह ने बोला आओ उस पार चले। तो परमेश्वर का जो वचन है उस पर विश्वास करना है हमको। प्रभु बोला उस पार चले, मतलब यीशु ने बोल दिया, इसका मतलब है उस पार आप जाएगा। हालेलुया। बाद में बीच में आंधी उठे, तूफान आए, रास्ता को रोकने की कोशिश करें, इससे हमको डरना नहीं है। मोसेस ने 12 जन जासूस को कनान देश में भेजा है। वहां का लोग कैसा है, वहां का रहन सहन कैसा है, वहां क्या क्या होता है, क्या क्या मिलता है, वो देख के आओ। जासूसी करने के लिए भेजा है, जासूसी करने के लिए भेजा। उनमें से 12 में से 10 जन ने नेगेटिव रिपोर्ट दिया है। आइए हम लोग नंबर का किताब 13 का 31 पढ़ते हैं। ये तो और जो पुरुष उसके संग गए थे इन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में हम नहीं है, हम पर हमें हम नहीं है। और आगे क्योंकि वे हमसे बलवान हैं, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की और उन्होंने इजरायली के सामने में उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा भी की, यह कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे जो ऐसा है जो अपने निवासियों को निवासी को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील डोल के, यानी कि 6 फुट से ज्यादा था। और आगे फिर हमने वहाँ अर्थात नपीली जाति वाले राक्षस लोग, मतलब उन लोग को देखा है। आगे अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई, ये चारों तरफ क्या नेगेटिव वातावरण से फैल गया है, सब कुछ नेगेटिव हो गया वहां पर। वो जब नेगेटिव बात बोल रहा है तो ये नेगेटिव बात बोल ही रहा था जोशुआ, और उसने कलेब ने वहां पर पॉजिटिव बात बोलने के लिए कोशिश किया, क्योंकि देख रहा है तो वातावरण नेगेटिव हो गया, वहां के लोग नेगेटिव हो गया, वो लोग अब डरने लगा है क्योंकि उसने रिपोर्ट नेगेटिव ले गया है। उसके बाद में उसका जो आपने 31 से पढ़ा, 30 को पढ़ दो, उसको 30 को पढ़ दो, वहां पर 30 को जोशुआ बोल रहा है। बोलो। हम कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने का शक्ति है। किसका पास शक्ति है? इजरायली का पास में शक्ति है। वो बता रहा है। कौन एनकरेज कर रहा है? जोशुआ और कलेब। देखिए 12 जन में सिर्फ 2 जन है पॉजिटिव, वहां पर पॉजिटिव बात करने वाले, और उसमें से बाकी सब नकारात्मक बात कर रहा था, नेगेटिव बात कर रहा था। वो लोग बोल रहा है हम कुछ भी नहीं है, राक्षस है वो लोग हम लोग का सामने में, टीटी का जैसे हमको दिखाई दे रहा, हम लोग सामना नहीं कर सकता है। लेकिन जब ये वो लोग बोल रहा था तो सारे जो इजरायली है वहां पर सारे लोग नेगेटिव हो गया। तो उस समय में जोशुआ ने एनकरेज करने के लिए कोशिश किया, लेकिन फिर भी जोशुआ का बात बोलो, जोशुआ का बात से ज्यादा महत्व किसका दिया? वो 10 जन आदमी का दिया है। देखिए जहां मेजोरिटी होता वहीं भागता है आदमी लोग। एक आदमी सही बोले लेकिन नहीं आएगा, वहां पर मेजोरिटी है वहीं लोग भागने की कोशिश करेगा। वो 14 का 1 पद पड़े, उसके बाद में लोग ने क्या किया? तब सारी मंडली चिल्ला उठी, और जब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। हाँ, वो रोते रहे। अब देखिए जोशुआ यहाँ पर बोल रहा हम सकेगा, है कि नहीं? जोशुआ क्यों ये बोला है पता है? कैसे बोल पाया जोशुआ ने? जोशुआ ने देखा था लाल समुद्र से परमेश्वर ने रास्ता बनाया था। हालेलुया। समझते नहीं हम लोग।
पर उसने आंखों से देखा था, परमेश्वर ने लाल समुद्र से रास्ता बनाया है, 40 वर्ष तक उसने मन्ना खिलाया है। अरे उसने ये भी देखा था, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था ना, ये कानून जैसे अब बड़ा होगा, ये ओली का हाथ नहीं, इसका जूता है, वो जूता ऑटोमेटिक बड़ा हो रहा है, उसका हाथ ऑटोमेटिक बड़ा हो रहा है, ऐसा देखा उसने। वहां कोई फैक्ट्री नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये उसका जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता ना, पैन बड़ा होते गया, सब बड़ा होते गया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग स्त्री इतना बलवान था, वो लोग इजरायली स्त्री, अगर नदी में एक दिन में नहा देगा ना 25 लाख आदमी, नदी गंदा हो जाएगा, खाने का लायक नहीं होगा। लेकिन इजरायली स्त्री लोग, वो लोग नहाता नहीं। क्यों? क्योंकि पसीना नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? स्वर्गदूत लोग खाने वाला मन्ना खा रहा था। हालेलुया, स्पेशल भोजन खा रहा था वो लोग, मन्ना खा रहा, इससे उसके अंदर में पसीना नहीं आता। ये मन्ना का ताकत था कि स्त्री लोग बच्चा पैदा करते उठाता है, दूसरा दिन तंबू फिर दूसरा जगह लगाना होता है, भोग के चल देता था। आजकल सकेगा लेडीज लोग, देखिए ये मन्ना का कमाल था। ये सब जोशुआ देख रहा था। हालेलुया, उस चट्टान से जो पानी निकल रहा था वो भी जोशुआ देख रहा था। हालेलुया, तो ये सब बात देख रहा था, लेकिन वो इजरायली भी देख रहा था। मैंने आपको क्यों बताया आगे? यीशु मसीह ने बोला आओ उस पार चले, उस बात को विश्वास करना है, सिर्फ आपको। यीशु ने बोला आओ उस पार चले, अभी बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको ध्यान नहीं देना आपको। इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। हाँ, उसके बाद में मूसा और हारून के साथ क्या करने लगा? बुड़बुड़ाने लगे। उसके बाद और सारी मंडली उनसे कहने लगी, हाँ, भला होता है कि हम मिस्र ही में मर जाते। हाँ, भला होता हम मिस्र में मर जाता। आज हम लोग भी बोलता है, हम तो यूनान में अच्छा था, वहां में अच्छा अच्छा खाने मिल रहा था हमको, लेकिन जब प्रभु को आया और बिगाड़ी बन गया। ये लोग भी ऐसा बोल रहा था यहाँ पर, आगे नहीं, ये बात कर रहा था। वो कनान जाने दिल नहीं, आज भी हम लोग बहुत स्वर्ग जाने का दिल में, फिर रिटर्न चला जाएगा। तो आगे क्या? या इस जंगल में मर जाते। हाँ, ये जंगल में मर जाते। आगे यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मर? हाँ, उस देश में यहोवा हमको ले जाके परमेश्वर को दोष दे रहा है, क्यों मराया तलवार से? क्या आप देखिए क्या बात कर रहा है, है कि नहीं? आगे हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। हाँ, स्त्री, अब वो चिंता है मायके को कोई ले जाएगा। अब एक आदमी से सुना है, मेरा मायके हम मर जाने से तो मेरा मायके कोई ले जाएगा, अभी चिंता है उसको, मरेगा तो कोई ले जाएगा, उसका आत्मा उदार पाएगा, मतलब नहीं है, कोई ले जाएगा बोल के चिंता कर रहा है, प्रेयर रिक्वेस्ट कर रहा है, ऐसा भी आदमी देखा है। और आगे बोलो। फिर वे आपस में कहने लगे, फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें। हाँ, किसी को आप लीडर बनाएगा, मोसेस और हारून को छोड़ो, और इसको लौट चलो। हाँ, उसके बाद कहाँ चले? मिस्र को लौट चले, दुनिया में वापस चला जाएगा। हमको एक ऐसा लीडर चाहिए, वर्ल्डली लीडर चाहिए जो हमको लीड करने वाला, लेकिन उन लोग का साथ में हम नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग हम लोग को मराने वाला है, ये लोग हम लोग को तलवार से मराने वाला है। यहोवा परमेश्वर तो ले जा रहा है, साथ में ये लोग भी लीड करने वाला है। इस प्रकार से वो लोग बात कर रहा था। तो लोग क्या हो गया? लोग वो 10 आदमी का बात सुन रहा है, 10 आदमी का वजह से 25 लाख आदमी वहां नेगेटिव फैल गया है। 2 आदमी ने कोशिश किया पॉजिटिव बात करने के लिए, लेकिन उसका बात के ऊपर कोई भी क्या है गौर नहीं कर रहा था, सुन ही नहीं रहा था। इसलिए मैं आपको बोलता हूं ना, जब भी आपको कभी कोई बोलेगा आपका जीवन में आपका लाइफ शॉर्ट है, परमेश्वर आपको कभी भी लाइफ शॉर्ट नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है जो आपको परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर को भाई मानता है ना, उसका आयु लंबा करता है। हालेलुया, हालेलुया। लाइफ शॉर्ट नहीं करता है परमेश्वर, लाइफ शॉर्ट आप खुद तो कर सकते हैं, हम मानेगा। लेकिन आप गलत चीज खाएगा, परमेश्वर से दूर जाएगा तो शैतान आपको प्रहार करेगा, तो नहीं जानता है कि नहीं? वो खुद लाइफ शॉर्ट कर सकता है, लेकिन आप प्रभु के जोन में बैठ के कभी भी आपका लाइफ शॉर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु का सुरक्षा आपका जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बाइबल बताता है यूहन्ना 10:10, शैतान इसलिए आया, चोर इसलिए आया, घात करे, नाश करे और चोरी करे, लेकिन यीशु आगे बोलता है मैं इसलिए आया कि वो बहुते के जीवन पाए। हालेलुया। यीशु जो है बहुते के जीवन पाने के लिए, अबंडेंट लाइफ पाने के लिए वो आया है। वो आपको कचरा में उठा के फेंकने के लिए नहीं आया है, लेकिन हम लोग उसको नेगेटिविटी में ले लेता है। आज बहुत सारा ऐसा है, हम लोग ऐसा बात कर लेता है। इसलिए आप कभी भी नेगेटिव ना हो, आप हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव बात रहना है। हम लोग को सोचना है, हम हमेशा पॉजिटिव रहना है। परमेश्वर जरूर हम लोग को सहायता करेगा। आज देर हो रहा है, इसका मतलब अंधेर नहीं है, परमेश्वर जरूर हमको सहायता करेगा। वहां से परमेश्वर हमको कुछ सीख के लिए निकाल के ले जा रहा था।
वो लोग 14 दिन का रास्ता 40 साल क्यों लग गया? एक तो वो लोग अविश्वास का कारण भी है, और दूसरा तो परमेश्वर वो लोग को लीड भी कर रहा है, सिखा रहा है कि नहीं लाइफ में। और आज भी हम स्वर्ग की ओर ऐसे जर्नी कर रहे हैं। इस समय में हमारा जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन ऐसे समय में भी हम प्रभु के ऊपर में भरोसा करना है, हम पॉजिटिव होकर बैठना है। एक व्यक्ति ने बोला कि हमको वो घर में तो भाई पूरा शैतान काम कर रहा है, बोला हमने देखा है आत्मा में। बोला अरे क्या देखना है आप आत्मा में, वो हम तो सीधा देख रहे हैं, कहानी खा रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, वो तो आत्मा में देखने का जरूरी नहीं है ना, सीधा दिखाई दे रहा है। बहुत चीज तो देखने का जरूरी नहीं, दिखाई दे रहा है, क्या देखना है उसमें, है कि नहीं? लेकिन आपको क्या है, ये बाइबल ही रास्ता है, बाइबल पूरा प्रोफेसी का किताब है, ये आपको सिखाता है कैसा चलना है, कैसा उठ बैठ करना है, कैसा रहन सहन करना है, पूरा बताया। अगर बाइबल को आप अच्छा तरह से नहीं लेगा आपका जीवन में, इसका वर्ड को काम करने नहीं देगा, तो आप नेगेटिव हो जाएगा। देखो ज्यादा आदमी, कभी कभी आदमी देखो प्रोफेसी में ज्यादा डिपेंड करने वाला आदमी लोग क्या होता है जानता है? कहीं का शादी लोग टूटते हुए मैंने देखा है। आज उस बहन का, उस भाई का जिंदगी तबाह हो गया है, किसका वजह से? बिकॉज ऑफ प्रोफेसी, है कि नहीं? प्रोफेसी गलत बात नहीं है, लेकिन उसका यूज गलत हो गया तो बहुत आदमी का लाइफ में चोट पहुंचेगा, बहुत आदमी का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप और मुझे जानना है, नेगेटिव बात सिर्फ प्रोफेसी से निकालता है ऐसा भी नहीं है। नेगेटिव बात आप बोलता भी है, वो भी एक प्रोफेसी जैसा है। जब आप घर में बोलेगा, आप कभी भी उन्नति नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? अगर ऐसा बोलता है, आप कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा अगर बोलता है, आप घर में बोलेगा, पत्नी को भी बोलेगा, आप कभी भी खाना अच्छा नहीं पका पाएगा, वो तो एक नेगेटिव स्पिरिट काम करने लगेगा उसके बाद। मुझे एक आंटी ने बताया कि एक व्यक्ति को बारे में हम कहानी बता रहा था। आधा वो 50% बोलते समय उसके बाद हमने उसको बोल दिया कहानी, 50% तक वो बोला है। आगे बोला हमको, भाई सपना में मैंने क्या देखा कि जो मतलब उसका पति का बारे में उसको देखा कि उसका दांत गिर गया, मतलब तो दांत निकल गया। पति को सुबह में बोल दिया, पति क्या है उसको फीड किया, खिलाया, जैसे आप बोला ना खिलाया। खाने के बाद में सुबह से उसके बाद में क्या हो गया, 4 बजे तरफ में उसका साथ में गिर के दांत निकल गया। वो नहीं बोला, हम बोला शाम को उसका साथ दांत गिर गया होगा ना, तो बोला कैसे पता चल गया? बोला क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि उसने नेगेटिव खा लिया ना, उसने बोला वो स्पिरिट काम कर गया, वो गिर गया। आपको कोई ऐसा बोलता है यीशु के नाम से आत्मा निकल जाता, ऑथोरिटी है आपका पास, है कि नहीं? ये चीज है। और आपको डरना बात, हम लोग डर जाता है, ओ यहाँ तो साथ में आपको भी सांप देखो डर जाता। क्या डरना है आपको? डरने का बात नहीं ना आपको। आप प्रभु में प्रार्थना करो ना, है कि नहीं? आप किसी को प्रार्थना करते दूसरे में से डिलीवर हो जाता, लोग प्रार्थना करते चंगाई पाता है। कुछ देखने से डरने का बात क्या है? हम लोग कुछ देखने से भी डर जाते हैं। ओ सपना आज बहुत खराब देखे हो रहे हैं, दिन भर वो सपना के बारे में सोच के एक्सीडेंट हो जाता है। सोचना नहीं है वो नेगेटिविटी से ना, क्योंकि शैतान में भी दिखाता है ऐसा चीज, क्योंकि आपको नेगेटिव करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए दिखाता है। और परमेश्वर जो है हमेशा हम लोग को उन्नति की तरफ ले जाता है, प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है। देखो कोई भी माँ बाप अपना बच्चा को बुरा चाहता है क्या? नहीं चाहता है। पढ़े लिखे बड़े आदमी बने, उसका सपना वो होता है। परमेश्वर भी यही चाहता है, हम परमेश्वर में ग्रो हो, परमेश्वर में बड़े, तबाह हो, बर्बाद हो, ऐसा नहीं चाहता है परमेश्वर। अगर उससे बाहर होता है तो वो सब शैतान के ओर से होता है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं बोला कि हम लोग के जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, बीमार नहीं आएगा, नहीं बोला। हमारा शरीर में है, पृथ्वी में रहते समय आएगा वो सब, लेकिन हमको नेगेटिव नहीं होना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। जिस दिन आप नेगेटिव बात बोलेगा, नेगेटिव चीज बोलेगा, उसी दिन नेगेटिव स्पिरिट आपका जीवन में काम करने लगेगा। आपको पॉजिटिव होना है। देखो यहाँ 10 आदमी क्या कर दिया, जब ये बोला है पूरा इजराइल नेगेटिव हो गया, पूरा इजराइल लोग नेगेटिव से भर गया, वो माहौल ऐसा बन गया, नकारात्मक वातावरण से भर गया। वो लोग ऑलरेडी हार गया, वो लोग लड़ाई नहीं किया, ऑलरेडी हार गया। देखिए नेगेटिव का असर क्या हुआ, 26 से 30 पढ़िए तो वहां पर नेगेटिव का रिजल्ट है, नेगेटिव बोलने का उसका रिजल्ट क्या हुआ है देखिए। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ यहोवा मतलब परमेश्वर बोल रहा है। देखिए अभी यहाँ परमेश्वर डायरेक्ट बोल रहा है। आगे यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। हाँ ये बुरी मंडली, बहुत खराब मंडली बुड़बुड़ाते रहते हैं। आगे इसको मैं कब तक सहता रहूं? कब तक सहता हूँ? परमेश्वर होगा गया। और इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका ये बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसीलिए उनसे कहे कि यहोवा की यह वाणी है। उनसे कहे मतलब बोलो, अरुण को बोला यहोवा का ये वाणी है, मेरे जीवन की शपथ जो बातें
मेरे जीवन की समझ जो बात है तुमने मेरे सुनते कही है, तूने मेरे सुनते कही है, निस्संदेह में उसी के अनुसार निस्संदेह में उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। आगे तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे, तुम्हारे सब यानी कि लाश तुम्हारे सब इसी जंगल में पड़े रहेंगे। और आगे और तुम सब में से 20 वर्ष और तुम में से सब 20 वर्ष से या अधिक आयु के जितने गिने गए, हाँ 20 वर्ष से, 20 वर्ष का नीचे का नहीं, 20 वर्ष का नीचे का, 20 वर्ष से ऊपर का जितना भी आयु गिना है और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, उनमें से ये पुत्रे हाँ के पुत्र काबिल और हनीफ और नून के पुत्र यशु को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। हालेलुया। देखिए अब पॉजिटिव का बात क्या है, देखिए यहाँ पॉजिटिव बोलने वाला व्यक्ति, अब ये दोनों को छोड़ के कोई भी वहां पर क्या होगा, प्रवेश नहीं कर सकता है। 20 वर्ष से नीचे का सब जाएगा, मतलब उसके ऊपर का जो मुझसे बुड़बुड़ाता था बोला है, जिसने मतलब 10 व्यक्ति ने पूरा माहौल खराब कर दिया नेगेटिव, और वो लोग कोई भी प्रवेश नहीं कर रहा है। ऐसा कैसा स्पीकर का बात सुन रहा है आप? सबसे बड़ा बात कौन है स्पीकर आपका, कौन स्पीकर का आप बात सुन रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। ये 10 स्पीकर ने 25 लाख को बर्बाद कर दिया, गलत लीड कर दिया इसने, और इसका रिजल्ट, इसका परिणाम आपने देखा है कि ये कोई भी जाने पाएगा, इसका सब मिलेगा वहीं पे रास्ता पर मिलेगा, वही जंगल पे मिलेगा, और 2 व्यक्ति को छोड़ के कोई नहीं जा पाएगा। ये 2 व्यक्ति जो है पॉजिटिव था, वो लोग बोल रहा था परमेश्वर कर सकता है, कनान को परमेश्वर ने हम लोग के लिए दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और ये माइंड सेट जो है हमारा अंदर में रखना है, परमेश्वर ने हमको दे दिया है। इसलिए आप मत सोचिए आपका एक नौकरी खत्म हो गया, आपका एक बिजनेस खत्म हो गया तो खत्म हो गया, जिंदगी तबाह हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। परमेश्वर ने एक रास्ता बंद करता है, दूसरा खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, प्रभु की ओर देखते रहना है। आप मत सोचिए आप तबाह हो गया है, आप सब कुछ खत्म हो गया है, ये नेगेटिव चीज को आप काम करने बिल्कुल मत दो आपका जीवन में। परमेश्वर जरूर आपके जीवन में सहायता करेगा, वो हेल्प कर सकता है। एक लड़की को किसी सहेली ने मजाक करके बोला कि आप एग्जाम फेल हो गया, बोला है मतलब आपका जो 12 का रिजल्ट है ना खराब हो गया बोला। तो उस लड़की ने क्या किया, सुसाइड कर दिया, और कल का दिन में देखा तो वो रिजल्ट में पास था। रिजल्ट जब निकल गया लेकिन वो तो मर चुका है। दूसरा रिजल्ट देखा तो वो तो मजाक से बोला पहले दिन में, क्या है उसका क्या असर हुआ उसको, उसका जो नेगेटिव बात है उसको वो असर हो गया, वो फीट कर दिया, उसने खिलाया है और वो मृत्यु में ले गया। वो देखिए अगर वो रुकता है कि नहीं, थोड़ा देर ठंडा दिमाग से सोचता तो वो नेगेटिव बात उसके जीवन में असर नहीं करना था। जैसे कोई भी आपको नेगेटिव बात बोले तो उसको सोचिए मत, आपका पति बोल रहा है, आपका बच्चा बोल रहा है, उसे मायने नहीं रखता है। और सबसे बड़ा बात है आपका मेरा घर का माहौल कैसा है, वहां बच्चा कैसा बात करता है, माँ कैसा बात करता है, छोटा आदमी कैसा बात करता है, क्या बात करता है, माहौल कैसा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले घर का माहौल होना है। इसीलिए मैं सोलो भी हमेशा बोलता हूँ सुबह उठ के अच्छा बात करो, आदमी लोग सुनेगा भी अच्छा लगे। ये घर में प्रभु के जन लोग रहता है, लेकिन हम लोग का तो बहुत दुख का बात है, आज क्रिश्चियन लोग बहुत और बदनाम है। क्रिश्चियन का घर देखने जाने से पता चलता है बदतर जिंदगी जीता है क्रिश्चियन लोग। आत्मा में तो छोड़ो ना, वो घर से पता चलेगा सच में वो लोग प्रभु में है कि नहीं, है कि नहीं। इसीलिए हमको ये वातावरण, इस माहौल को चेंज करना है। घर में आएगा तो किसी को क्या लगना है कि शांति लगा। आपका घर को सबसे पहले पॉजिटिव बनाइए। सुबह उठ के अगर पति नेगेटिव है तो पति को भी सिखाइए, बोलिए आप पॉजिटिव बात कर। कभी मत सोचिए घर नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मेरा घर क्या था, कैसा करके बनाया है, पैसा नहीं था ना, तो अभी ये घर नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, पॉसिबल है बनेगा। मेरा से 2 डबल बढ़ा है, अभी काटने के बाद भी काका का जो पैसा जो है आज बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। उसका पास तो है पैसा, अभी भी 2 डबल है मेरा से, अभी भी 2 डबल है, काटने का बाद भी मतलब। तो नेगेटिव होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर वो पैसे को देखने का बात भी नहीं है, परमेश्वर जुगाड़ करेगा। हालेलुया। जैसा हम सोचते हैं वैसा जुगाड़ नहीं करेगा। उस दिन ऑफिस में जाके ये पैसा लोन मिल के बनाएगा, वो तो ऐसा जुगाड़ नहीं होगा। वो सोचेगा तो फ्लॉप हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। परमेश्वर का प्रबंधन करने दो, परमेश्वर को करने दो कोई भी काम, लेकिन हमको करना चाहता है ऐसा करके हम बनाएगा, बोला यही है इंतजाम। वैसा इंतजाम नहीं होता है परमेश्वर का, है कि नहीं। तो ये बात इसको नहीं, वो मिलने से तो अच्छा है, वो बात नहीं बोला मेरा आपको।
आपको मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो आपको क्या देखना फिर बाद में, ये वाइनर है चले। तो ये चीज है, इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो आप हमेशा विचार कीजिए। देखिए नेगेटिव का असर क्या हो गया, आप लोग देखा ना, नेगेटिव का असर बोले, अगर आपको कोई सपना भी आए उस सपना को डांट दो, यीशु मसीह के नाम से इस सपने को मैं डांटता हूँ, हे नकारात्मक सपना तू चला जा मेरा घर से। ऐसे कोरिन्थ 14 का 3 एक बार पढ़ दीजिए। पॉल का लाइफ में हम लोग देख सकता है, वो भी कभी भी नकारात्मक नहीं था, नेगेटिव नहीं था वो व्यक्ति, है कि नहीं, पॉजिटिव था वो व्यक्ति। आप पढ़िए। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बात। मनुष्य से क्या करता है, बोला पहले उन्नति होना चाहिए। अगर आप और मैं बोल के कोई डिस्करेज हो जाएगा ना, वो तो फायदा नहीं। उन्नति होना है नंबर 1, शांति की बात बोलना है। बोल रहा है ये बात बोलना है, कभी अशांति का बात आप लोगों को नहीं बोलना है। ये घर पहले भी बंद देना बोल देगा ना, तो पहले डिस्करेज हो जाएगा वो। इसलिए आपका माहौल ऐसा मत बनाइए, माहौल को शांति रखिए। सबसे पहले अपने आप को शांति रखिए। आपका मन तो घूर रहा है, ए मेरे मन बता कहाँ घूरता है बोल के गाना है क्या, वैसा नहीं करना है। आपका मन घूरेगा तो आप क्या पॉजिटिव सोचेगा, क्योंकि आप मन घूर रहा है ना, मन तो स्थिर नहीं है। सबसे पहले हृदय का रक्षा करो बोला, सबसे अधिक हृदय का रक्षा करो बोला, हार्ट का हम लोग रक्षा करना है, इसको गार्ड करना है बोला। और माइंड को, ये एक जगह बैठता नहीं, प्रार्थना करते समय घोड़े के समय दौड़ेगा ये। आपको ख्याल आते हैं कुछ प्रार्थना करते समय। इसलिए आप जो है इस माइंड को कंट्रोल करना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तो मैं एक कहानी आपको बताना चाहूंगा। कितना जन ने सुना है थॉमस एडिसन का नाम? एक जन ने सुना है, और 2 ने सुना है, और फेसबुक का जमाना में 3 ने सुना। फेसबुक का जमाने में तो सुनना चाहिए था अक्सर। थॉमस एडिसन जब स्कूल से एक दिन आया, बोला स्कूल से घर आया, तो स्कूल से घर आया उस समय उसने क्या एक हाथ में नोट लेके आया था। बोला टीचर ने कुछ नोट थमा दिया था, वो टीचर ने नोट लेके उसका माँ को दिया। बोला माँ टीचर ने आपको ये नोट दिया है, ये नोट केवल आप पढ़ सकता है। बोला कोई भी नहीं पढ़ सकता है, बोला आप ही समझ सकता है इस नोट को, बोल के आपको ही दो, बोला इसलिए हम आपको दिया। तो जब जैसे नोट ऐसे हाथ में लिया, बोला ना इसका माँ का आंख से आंसू गिरा। बोला तो बच्चा ने फटाफट पूछा, माँ क्या लिखा है इसमें, ऐसा बोला। उसने बेटा ने पूछा तो माँ ने बोला, बोलता है बेटा ऐसा लिखा है ना, तुम्हारा बेटा जीनियस है कि नहीं, समझना, जीनियस है, तुम्हारा बेटा जीनियस है, और इसके लिए हमारा स्कूल छोटा पड़ गया है। हमारे पास ऐसा टीचर भी नहीं है जो इस बच्चा को पढ़ा सके, इतना जीनियस है कि ऐसा करो कि आप ही इसको पढ़ाओ बोल के इस लेटर में लिखा है, ऐसा बोला। तो उसके बाद में इसका माँ ने जब तक नहीं मरा है उसको पढ़ाया है, उसको पढ़ाया लिखाया है। और उसके बाद में एक दिन वो साइंटिस्ट बन गया। साइंटिस्ट बनने के बाद में बहुत दिन के बाद उसने अपना माँ का जो सामान रखता है ना, सामान रखता है, ऐसे देखा है, खोल के ऐसे देखा है, वो लेटर मिला वाला पूरा, उसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा दिमागी रूप से बीमार है, उसको तुम आप खुद पढ़ाओ, ऐसा लिखा था। लेकिन उसका माँ ने बदल दिया। बड़ा कुछ और है। तो यही बात है ना, प्रेरणा और प्रोत्साहन जो होता है ना, प्रोत्साहन के चंद शब्द इंसान को पूरा जीवन बदल सकते हैं। हालेलुया। अगर उस माँ ने वो सही पढ़ा हो तो वो आज ये बिजली में हमें देखने नहीं मिलना था। आज दुनिया में क्रांति लाने वाला कौन है कि नहीं? वो उसके बाद में उसने बोला है, बहुत रोया वो लेटर देख के। उसके बाद उसका डायरी में उसने लिख दिया, बोला वही सेम वर्ड लिख दिया। मेरा माँ ने मेरा टीचर ने लिखा था कि मैं एक मानसिक बीमार हूँ, मानसिक रूप से एक बीमार बच्चा है, और ये वो उसको हम लोग नहीं पढ़ा सकता है, इसलिए आप खुद पढ़ाओ बोल के उसका माँ को बोला है। लेकिन माँ ने शब्द को परिवर्तन कर दिया, शब्द को बदल दिया वहां पर। तो इसीलिए आप और मैं जो है, तो इसलिए नेगेटिव बात कभी नहीं बोलना है, आप पॉजिटिव बात बोलो। कभी भी लोगों के ऊपर में नेगेटिव बात बोलेगा, नकारात्मक बात बोलेगा, तो नकारात्मक साथ छोड़ जाएगा उसको। इसलिए आपको ये बात समझना है, आप कर सकते। और एक कहानी है, इसने क्या किया, एक दिन जब इसका ये आदमी जो है ना, फैक्ट्री जल रहा था, 67 ईयर्स का था तो एज उसका, तो फैक्ट्री जल गया रात में। तो इसका बेटा ने ढूंढा तो बाप पिताजी नहीं है, ला वो डर गया, ला मेरा पिताजी जल गया क्या? जो आविष्कार कर रहा है वो बिजली घर ना कंपनी, उसमें से मेरा बाप भी जल गया बोल के गया। तो उसका पिताजी को देखा तो पिताजी वो बेटा को फटाफट बोला,
बेटा बेटा ऐसे करो, तेरा माँ को बुलाओ और तेरा माँ का जो जो आदमी है सबको उसको साथ में बुला के लाओ। तुम लोग ने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा होगा। बेटा सोचा निराश हो जाएगा क्या बाप तो, लेकिन वो निराश नहीं हुआ है। माथा पकड़ेगा क्या, गॉड को कंप्लेंट करेगा क्या सोचा। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा आप तो तूने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और दूसरा दिन में बोला है कंपनी का आदमी को बुला के हम फिर से एक नया कंपनी खड़ा करेगा। बोला हालेलुया 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 हालेलुया। वो माहौल था क्योंकि उसका माँ ने उसके अंदर में डाल दिया था। हालेलुया हालेलुया। 67 इयर्स का एज में भी वो ऐसा बोल पाया है। हम तो पूरा वो तो लेकिन उसने देखो उसका अंदर में था, ये कहां से आया, इनका माँ ने डाला था पॉजिटिव बात। अगर वही नेगेटिव चीज अगर पढ़ दिया होता तो आज वो आविष्कार नहीं कर पाता और आप और मैं भी बिजली में नहीं बैठ पाता। सब कुछ है उसका देन, इसलिए और नकारात्मक लोग आपका सामने बैठने भी नहीं देना है। कभी कभी कोई ऐसा नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं। जब मैंने एक सर्टिफिकेट मेडिकल से बना रहा था तो कई लोग था वो मेरे साथ में बोल रहा था, आज का बात नहीं, आज से 10-15 साल का आगे का बात है। तो आप उस समय तो हम किसी को पहचानता भी नहीं अच्छा से, लेकिन आज तो बहुत को पहचानता है। तो बोला कि आ नहीं सकेगा आप, हम लोग वो बाबू लोग बोला कि आपसे आप नहीं होगा, वो देगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरा बोर्ड बैठता है वहाँ में मीटिंग होता है बोला। लेकिन मैंने ठान लिया कि मैं निकाल के छोड़ूंगा बोला। वो लोग कुछ नहीं बोला, मन में बोला है। 2 बार निकाला मैंने वो सर्टिफिकेट। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका नेगेटिव बात लेके हम अगर घर में बैठ गया तो तबाह हो जाना था, है कि नहीं। नेगेटिव बात ले, पॉजिटिव बात को लिया ना, पॉजिटिव बात लेके हम आगे बढ़ गया और हमने उसको करके छोड़ा है। कोई भी चीज आप करना चाहता है वो अगर आप उसके ऊपर में लगन है, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखता है उसके ऊपर में और आप उसको लगन से करेगा, वो सक्सेस होगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, बड़ा आदमी बनना है, तो अगर उसका प्रिपरेशन वैसा चलना पड़ेगा, इंटरव्यू में तैयारी करना पड़ेगा उसको, तो वो चीज हो जाएगा उसको। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाना है, कॉन्फिडेंट होना है अपने ऊपर में, ये सब बात रखना है और परमेश्वर जरूर हम लोग को साथ देगा। आप कभी भी बात करेगा, आप कभी भी बात करता है तो आप ये सोचना है कि मेरा आगे परमेश्वर जा रहा है, ये नहीं कर सकते। आपको कभी मिलने वाला नहीं हो नौकरी, कभी भी नहीं होगा आपसे बिजनेस नहीं होगा, आपसे नौकरी नहीं होगा, है कि नहीं। आपसे सेवा का ही नहीं होगा, बोलने वाला आदमी बहुत मिलेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव रखना है प्रभु को और देखते रहिए, प्रभु जरूर सहायता करेगा, है कि नहीं। कालेब और जोशुआ का जीवन में देखिए, उन लोग से सीखिए कैसा पॉजिटिव था। इतना डरावना आदमी, राक्षस जैसा आदमी लोग था, फिर भी वो लोग ने बोला ये देश हमको प्रभु ने दे चुका है और हम लोग वहां जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। हम लोग वहां पर प्रवेश कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है गोलियत को देख के सारा इजरायली भाग गया, बोला भाग गया कि नहीं भाग गया। बाइबल बताता है ना, सब इजरायली भाग गए और वो लड़का रहा है। तुम लोग चीटी का जैसा इजरायली लोग, मैं मसाल दूंगा बोला, साथ का भी मसाल देगा। 12 फुट आदमी है, देखने से सब भाग गया डर के। और वो डेबिट हम लड़ाई करेगा बोलते हैं। राजा का ड्रेस लगाया तो ड्रेस लगा के चलने भी नहीं सकता है बच्चा, तो ड्रेस खोल दिया उसने। उसके बाद में बोला खातनाहीन बोला है, मतलब खातनाहीन बोलने से तू प्रभु में नहीं है, उसका मतलब वो है खातना, जो परमेश्वर का चिन्ह था उस समय का। खातना रहित, तो हमको क्या लड़काता है, तो हम लोग को क्या कुत्ता बोल रहा है ना। हमारा जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है बोला। तो उसके बाद में बोला कि तुम बच्चा कुत्ता है क्या, हम बोला आपको क्या करने आता है बोला। बच्चा दिखाई दे इतना छोटा उसका सामने, है कि नहीं। उसने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर उठाया और गाना भी गाता है ना, घुमा घुमा के गाया क्या, हाँ गाया बराबर, घुमा घुमा के, आप तो नहीं गाया ना, हाँ घुमा घुमा के मारा है बोले। तो क्या हो गया, वो गोलियत गिर गया। उसके आगे में क्या था, राक्षस था। हमारा जीवन में भी ऐसा मुसीबत आ सकता है, ऐसा नेगेटिव बात लोग खड़ा हो सकता है हम लोग आगे में, पहाड़ जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेगा, उसने पॉजिटिव थिंकिंग किया, सब इजरायली डर के भाग गया। उसने एक पत्थर में उसको गिरा दिया और उसी का तलवार लेके उसको घोंप दिया। हालेलुया। ये काम हम कर सकता है अगर आप और मुझे विश्वास होने से। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं कर सकेगा, है कि नहीं। जैसे एडिसन का जो 1000 बार जो शोध फेल हुआ है बोला, 1000 बार, एक बार 2 बार भी नहीं। आदमी लोग मजाक उड़ाता है, पागल है। 1000 बार शोध जो सफल नहीं हुआ है,
वो व्यक्ति ने आखिरकार करके दिखाया है नहीं। आज आप और मुझे ये नेगेटिव वर्ल्ड में पॉजिटिव बात को पहुंचाना है। हालेलुया। आज दुनिया नेगेटिव है। आप टीवी खोल के देखिए, पॉजिटिव बात नहीं सुनेगा। खोल के देखिए, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ गया, अच्छा खबर नहीं मिलेगा। कहीं भी कोई भी आएगा खराब खबर ही देगा। ओ आदमी को पास नहीं, जेल में उठा के डाल दिया, ऐसा खबर लोग आप सुनेगा। इधर में आदमी मार दिया, इधर मर्डर कर दिया, ये बात सुनेगा आज का दुनिया। अच्छा खबर नहीं सुनेगा। अच्छा खबर तो सिर्फ यहाँ से सुनेगा। हालेलुया। गुड न्यूज तो यहाँ में क्रिश्चियन लोगों के पास में। लेकिन हम ही नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव जो वर्ल्ड में कौन पॉजिटिव बात लेके जाएगा? हालेलुया। वो अंधकार में उजाला कौन लेके जाएगा? जब हम ही अंधकार होके बैठेगा तो हम उजाला होना जरूरी है। इसलिए आपको अपना मन को स्थिर रखिए, मन को भटकने मत दो, इधर उधर घूरने मत दो। आप स्थिर रहो, प्रभु में देखो, प्रभु को अपने जीवन में काम करने दो।